नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ गिल्लू शीर्षक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। इस कहानी की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो इस कहानी के माध्यम से लेखिका यह बताना चाहती हैं कि जीव जंतु भी मनुष्य से उतना ही लगाव रखते हैं जितना मनुष्य उनसे रखता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी में लेखिका क्या क्या बता रही हैं। तो कहानी शुरू करती हूँ। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने कि स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। इन पंक्तियों में लेखिका बता रही हैं उस गिलहरी के बारे में जिसको कि उन्होंने बड़े प्यार से पाला था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी के बारे में इन पंक्तियों में कहा गया है। आगे देखिए क्या कहती हैं कि अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ जैसा खेल रहे थे। यहाँ लेखिका उस समय का वर्णन कर रही हैं जबकि गिलहरी को पहली बार उन्होंने देखा था। तो कह रही हैं कि बरामदे में वो आकर देखती हैं कि दो ठो कौवा जो है सो लग रहा है जैसे छुआ जैसा खेल रहा है। यह काकभुसुंडी सी विचित्र पक्षी है। कौवा के बारे में कह रहे हैं यह काकभुसुंडी जैसा विचित्र पक्षी है, अनोखा पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। यानी कौवा जो है सो समादरित का मतलब होता है समान रूप से आदर पाने वाला। तो कौवा समादरित भी है और अनादरित भी है। अनादरित मतलब अपमानित, और अति सम्मानित यानी ज़्यादा सम्मान भी इसको मिलता है, और अति अवमानित और तिरस्कृत भी है। कैसे सो देखो, कहती हैं कि हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते, न मयूर के और न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो इस तरह से सम्मानित कैसे हो गए? तो जब हम लोग पितर की पूजा करते हैं, पितरों को कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो काक के माध्यम से करते हैं। उस समय क्या होता है, हमें ऐसा बताया जाता है कि हमारे पितर जो हैं सो काक के रूप में हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और पहले ज़माने में हुआ करता था कि जब कौवा अधिक बोलता था तो लोग क्या सोचते थे कि लगता है कोई आज आने वाला है, कोई प्रियजन आने वाला है, इसीलिए कौवा आवाज़ दे रहा है। दूसरी ओर हम कौवे और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कौवे की बोली को हम तिरस्कार के रूप में लेते हैं। कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, इसलिए इसको तिरस्कार के रूप में भी हम लेते हैं। तो ये हो गई कौवे की बात। अब लेखिका कहती हैं कि मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले में पड़े एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रफक गई, यानी टिक गई। तो कहती क्या है लेखिका कि काक पुराण का वर्णन मेरा जो है सो अब यहीं बाधित हो गया। यानी हम कौवे के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अचानक जो है सो गिलहरी पर नज़र चली गई और यह कौवे वाली बात जो है सो दिमाग से हट गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था, और दो कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे। कहती हैं कि गिलहरी का छोटा सा जो बच्चा था वह लगता है कि घोंसले से गिर गया है, और ये कौवे जो हैं सो उसे अपना आहार बनाना चाह रहे हैं। फिर कहती हैं काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। कहते हैं अब ये कौवा जो है सो अपने चोंच से उस छोटे से जीव पर जो प्रहार किया था उससे उसके शरीर पर दो घाव बन गए थे, जख्म बन गए थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। इसलिए वह क्या था, गिलहरी मूर्छित हो चुका था और वह गमले में चिपक के बेसुध पड़ा था। सबने कहा कौवों की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता,
अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। सब लोग क्या कह रहे थे कि कौवे के चोंच से जो घाव हुआ है वह अब ठीक होने वाला नहीं है, गिलहरी अब बच नहीं सकता है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। लेकिन लेखिका जो हैं ये पशु पक्षियों से प्रेम करती हैं, इसलिए इनका मन नहीं मान रहा है और इन्होंने क्या किया कि उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खोल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। अब लेखिका देखिए कैसे कैसे उस गिलहरी की सेवा करती हैं। पहले तो उसके घाव को साफ करती हैं रुई से, उसके बाद फिर मलहम लगाती हैं, फिर रुई की ही पतली बत्ती बना करके उसको भिंगा कर उसी को भिगो करके उसके मुंह में दूध डालती हैं, लेकिन वह मुंह नहीं खोलता है और दूध इधर उधर लुढ़क जाता है। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। बहुत देर हो गई, कई एक घंटा इसी तरह से उपचार करती रही लेखिका। अंत में एक बूंद पानी जो है सो उसके मुंह में जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगी। क्या कहती हैं लेखिका कि तीसरा दिन वह इतना अच्छा हो गया कि वह मेरी उंगली को अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़ ली और कहती हैं नीले कांच के मोतियों जैसे। गिलहरी की आंख जो है सो कैसी लग रही है, तो जैसे नीले कांच की मोती हो, उन्हीं आँखों से वह इधर उधर देखने लगी। 3-4 मास में उनके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 महीने के बाद क्या हुआ, उसके झब्बेदार पूंछ निकल आए, यानी उसके शरीर में विकास होने लगा और चमकीली आँखें जो थी उसकी इधर उधर देखने लगी, जिससे लोग बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगा। क्या है, गिलहरी जो है, गिलहरी बोलने से क्या होता है, पूरी गिलहरी जाति भर का बोध होता है। लेकिन यहाँ लेखिका क्या करती हैं, उसका एक नाम दे देती हैं, गिल्लू। गिल्लू कहने से क्या होता है कि मात्र किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। वही लेखिका कहती हैं कि जातिवाचक संज्ञा से मैंने उसको व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और गिल्लू कह करके बुलाने लगी। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। क्या की लेखिका कि एक हल्की सी डलिया लेकर के उसमें रुई बिछा दी और उसको खिड़की से लटका दी, गिल्लू को उसी पर रखने लगी। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। कहती हैं लेखिका कि वह उसी पर झूलते रहता था और अपनी आँखों से कमरे के भीतर बाहर सब जगह देखते रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। कहती हैं कि उसकी समझदारी पर और उसकी एक्टिविटी पर सभी को आश्चर्य होता था। इसलिए आज की कहानी मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, आगे कल पढ़ाऊँगी। जहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और इससे संबंधित शब्दार्थ दे रही हूँ, उसे याद करना है। धन्यवाद।